अच्छा, कभी ये ख्याल आया है कि कुछ लोगों की जिंदगी में प्यार और पैसा मतलब सब कुछ कितनी आसानी से आ जाता है और वहीं कुछ लोग बस संघर्ष ही करते रह जाते हैं। वैदिक ज्योतिष की माने तो इसका जवाब ना अक्सर कुंडली में बैठे शुक्र में छिपा होता है। तो आज हम इसी रहस्य की परतों को खोलेंगे और समझेंगे कि ये शुक्र ग्रह हमारे धन, हमारे प्रेम और हमारी खुद की वैल्यू को कैसे बनाता बिगाड़ता है। चलिए इसी बात को ज्योतिष के एक बहुत ही शक्तिशाली सूत्र से समझते हैं। ये जो कहावत है ना, ये बहुत गहरी बात बताती है। मतलब अगर कुंडली में शुक्र का सपोर्ट नहीं है तो जिंदगी में स्टेबिलिटी पाना, जैसे एक अच्छा घर बनाना या एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी, लगभग नामुमकिन सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा हो। तो सवाल ये है कि वैदिक ज्योतिष में ये शुक्र आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ प्यार, मोहब्बत या रोमांस का ग्रह नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा है। ये हमारे जीवन में हर चीज को रिफाइन करने का सिद्धांत है। मतलब हर चीज को और बेहतर और सुंदर बनाने की शक्ति। शुक्र ही है जो हमारी पसंद नापसंद तय करता है। सोचिए, आर्ट, म्यूजिक, लग्जरी, अच्छे कपड़े, बढ़िया खाना, मतलब हर वो चीज जिसमें खूबसूरती और क्वालिटी है, वो शुक्र के दायरे में आती है। ये हमें हर अनुभव में से सबसे बेहतरीन चीज को पहचानने और उसे अप्रिशिएट करने की ताकत देता है। हमारे स्रोत में ना एक बहुत ही दिलचस्प तुलना की गई है। जैसे हमारे शरीर में किडनी खून से गंदगी को फिल्टर करके उसे साफ करती है, बिल्कुल वैसे ही शुक्र हमारे जीवन के अनुभवों को फिल्टर करता है ताकि हम हमेशा क्वालिटी और सुंदरता की तरफ ही बढ़ें। तो शुक्र का ये जो रिफाइनमेंट का आइडिया है, ये हमारी असल जिंदगी मतलब हमारी प्रोफेशनल वर्थ और हमारी दौलत पर कैसे असर डालता है, चलिए इसे समझते हैं। और ये स्लाइड बड़े मजेदार तरीके से दिखाती है कि कैसे हमारा सेल्फ वर्थ सीधा सीधा सैलरी नेगोशिएशन पर असर डालता है। देखिए, जिसका शुक्र मजबूत है वो कहेगा मेरी वैल्यू ज्यादा है, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, एकदम क्लियर। लेकिन अगर शुक्र वक्री हो यानी रेट्रोगेड, तो कहानी पलट जाती है। इंसान आसानी से समझौता कर लेता है, बस डील क्लोज करने के लिए खुद को कम आंक लेता है। कुंडली में शुक्र कहाँ बैठा है ये बता सकता है कि किसी की इनकम का सोर्स कहाँ छिपा हो सकता है। जैसे ज्योतिष में दूसरा भाव धन का होता है और 11वां भाव इनकम का। अब यहां शुक्र बैठ जाए तो बहुत ही शुभ माना जाता है। इसी तरह 10वें भाव का शुक्र करियर से जबरदस्त इनकम दिलाता है, जबकि चौथे भाव में ये मां, प्रॉपर्टी या लग्जरी गाड़ियों से धन मिलने का संकेत देता है। अच्छा, धन और मूल्य की बात तो हो गई, पर शुक्र को तो सबसे ज्यादा प्रेम और रिश्तों का ही ग्रह माना जाता है ना? तो चलिए अब देखते हैं कि इसकी पोजीशन कैसे ये तय करती है कि किसी की जिंदगी में किस तरह का पार्टनर आएगा और रिश्तों की डायनामिक्स कैसी रहेगी। कुंडली के अलग अलग घरों में शुक्र की मौजूदगी पार्टनर से हमारी उम्मीदों को तय करती है। जैसे मान लीजिए किसी का शुक्र चौथे, 5वें या 12वें भाव में है, तो ऐसे इंसान के लिए रिश्ते में सोशल स्टेटस सबसे ज्यादा मैटर करेगा। वहीं 8वें भाव का शुक्र बहुत ही गहरे और ट्रांसफॉर्मेटिव रिश्ता चाहता है। हमारे स्रोत का ये जो कोट है ना, ये शाही भाव यानी स्टेटस को प्रायोरिटी देने वाले शुक्र की मानसिकता को एकदम सटीक पकड़ता है। मतलब बाबू पहले कमाओ फिर जिएंगे। ऐसे लोगों के लिए प्रैक्टिकलिटी और सोशल स्टैंडिंग ही एक मजबूत रिश्ते की नींव होते हैं। लेकिन एक बात याद रखनी होगी, ज्योतिष में कोई भी ग्रह अकेला काम नहीं करता। शुक्र की असली कहानी तो तब सामने आती है जब वो दूसरे ग्रहों के साथ युति बनाता है, मतलब जब वो दूसरे ग्रहों के साथ जुड़ता है। ग्रहों की ये जो कॉम्बिनेशंस है ना, ये अक्सर दो धारी तलवार जैसे होते हैं। जरा शुक्र और शनि का साथ देखिए। ये पैसे और डिसिप्लिन के लिए तो कमाल का है, पर रिश्तों में अक्सर देरी या असंतोष देता है। वहीं शुक्र और केतु का मिलन एक खास महालक्ष्मी योग बनाता है, जो बेहिसाब दौलत तो दे सकता है, पर साथ ही रिश्ते में एक तरह का अलगाव भी महसूस करा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि इन सारे सिद्धांतों को किसी कुंडली पर कैसे लागू किया जाए। चलिए एक बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज देखते हैं। इससे कोई भी अपनी जन्म कुंडली में शुक्र की क्या ताकत है, क्या भूमिका है, इसे पहचानना शुरू कर सकता है। तो सबसे पहला काम क्या है? किसी भी कुंडली को देखकर उसमें शुक्र का सिंबल ढूंढना और फिर यह देखना कि वो कुंडली के जो 12 खाने होते हैं, जिन्हें हम भाव कहते हैं, उनमें से किस में बैठा है। इन 3 आसान स्टेप से शुक्र की कहानी को डिकोड करना शुरू किया जा सकता है। पहला, भाव को पहचानें। दूसरा, देखें कि शुक्र के साथ और कौन कौन से ग्रह बैठे हैं। और आखिर में इस पर सोचें कि उन भावों और ग्रहों से जुड़े जो विषय हैं वो किसी की जिंदगी में कैसे दिख रहे हैं।
इससे जो प्रैक्टिकल टेक अवे मिलता है वो बिल्कुल साफ है। किसी खास घर में शुक्र का बैठना एक क्लियर इंडिकेशन देता है कि ग्रोथ के लिए अपनी एनर्जी कहाँ लगानी चाहिए। जैसे अगर शुक्र 10वें या 11वें भाव में है तो जाहिर है कि उस इंसान का करियर और सोशल नेटवर्क ही उसकी खुशी और दौलत का मेन सोर्स बनेंगे। तो अंत में ज्योतिष सिर्फ कोई थियोरी नहीं है, ये तो जिंदगी को नेविगेट करने के लिए एक प्रैक्टिकल मैप है, चीट कोड्स का एक पूरा सेट। सवाल ये नहीं है कि इन्हें पढ़ने के लिए कोई तैयार है या नहीं। असली सवाल तो ये है कि अपनी कुंडली के इन रहस्यों को जानने के बाद कोई करेगा क्या।